नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव शाह बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज कई विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। हमेशा की भांति आज मेरे सामने मेरी धर्मपत्नी अनुभा जी बैठी हुई हैं। अनुभा जी, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। आज क्या आप क्वेश्चन लेकर आई हैं? आपके क्वेश्चन की लिस्ट तो लंबी होती जा रही है। खैर, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नहीं, ये जो क्वेश्चन आज हमारा है ये इस समय का करंट काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चंस है जी। मुझे ये जानकारी चाहिए कि आजकल लड़के और लड़कियों की शादी का मामला बहुत टेढ़ी खीर हो गया है। तो क्या आप एस्ट्रोलॉजी के हेल्प से शादी होगी या नहीं होगी ये जान सकते हैं, और कैसी होगी आगे ये भी जानकारी मिल सकती है? जी, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। जो लोग कुंडली को नहीं मानते थे, जनपत्री को नहीं मानते हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते थे, वो भी आज कल जनपत्री दिखाने चाहते हैं कि शादी सफल हो, विवाह के उपरांत कहीं भी कोई कलह ना हो पति पत्नी के बीच। और उसको लेकर काफ़ी अब अवेयरनेस फैल गई है लोगों में। तो आजकल शादी कोई ऐसी शादी होती हो जिसमें जनपत्री का मिलान ना किया जाता हो। और बिल्कुल एक जनपत्री, जैसा मैं आपसे कहा कि कहता हूँ कि ज्योतिष एक विज्ञान है, और ज्योतिष विज्ञान है तो जनपत्री देकर बिल्कुल ये बताया जा सकता है कि शादी का योग कब तक है, क्या होगी कि नहीं होगी शादी, और होगी तो कैसी रहेगी। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैंने अपने पर्सनल तजुर्बे से काफ़ी कुछ देखा है, और कई लोगों की शादियां मैंने कराने में सफलता भी प्राप्त की है। कई बार काफ़ी कठिन योग हो जाते हैं, लगता है शादी नहीं होगी, तब भी गुरु के प्रताप से, गुरु के आशीर्वाद से जो भी उन्होंने विधियां बताई हैं मैंने बताया और लोगों को लाभ पहुंचा है। चलिए एक कुंडली देखते हैं। देखिए, अभी शादी की बातचीत चल रही थी। ये देखिए, हम लोग के सामने एक कुंडली है कुमारी अंजू श्रीवास्तव जी की। अब अंजू श्रीवास्तव जी के साथ दिक्कत क्या है, ये कॉरपोरेट या एमएनसी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर हैं। वो काफ़ी ऊंचे पद पर हैं। बेसिकली ये इंजीनियर हैं और काफ़ी ऊंचे पोस्ट पर हैं। सब कुछ सर्वगुण संपन्न हैं, हर सारी के सारे स्किल्स इनको आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी शादी नहीं हो पा रही थी। और इस समय ये फॉरेन में सेटल हैं, अमेरिका में हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो अगर आइए इनकी कुंडली को हम लोग एनालाइज करते हैं, तो देखिए कुंडली में जो सबसे पहला जो नज़र हम लोग की जानी चाहिए वो सप्तम भाव पर जानी चाहिए। सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, सप्तम भाव का जो लॉर्ड है उसकी क्या स्थिति है, और सप्तम भाव पर किस ग्रह का एस्पेक्ट हो रहा है, कौन ग्रह वहाँ पर दृष्ट कर रहा है, और जो सप्तमेश है उसको कौन ग्रह देख रहा है। तो यहाँ देखें तो सप्तम भाव में सूर्य यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं, और सूर्य जब नीच के बैठते हैं तो जल्दी वो शादी, ये कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि वो दो शादी कराने का योग होता है, एक शादी के बाद एक और शादी कराने का योग वो देते हैं। खैर, अब देखें अगर इस कुंडली में, तो बड़ी लग्न कुंडली में देखिए मंगल अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, नीच का मंगल है। शनि देव भी अपनी दशम दृष्टि से 7th हाउस को देख रहे हैं। 7th हाउस कर्तरी में भी है, गुरु बुध और राहु, एक तरफ गुरु हैं और एक तरफ बुध राहु हैं। और जो गुरु हैं चूँकि द्वादशेश हैं तो बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे इस कुंडली के लिए, और बैठे भी वो 6th हाउस में हैं, तो ये एक बड़ी भारी दिक्कत है। अच्छा, अगर हम सप्तमेश को देखें तो शुक्र है, शुक्र में भी शनि और राहु की कर्तरी के बीच में शुक्र फंसा हुआ है। तो लग्न कुंडली को अगर आप देखें तो शादी होना काफ़ी मुश्किल दिखाई देता है। ठीक है, और इसीलिए मैंने यहाँ पर नवमांश को लिया है। नवमांश में अगर देखें तो 7th हाउस जो है, जो सप्तमेश है वो है मंगल, तो मंगल की दृष्टि 7th हाउस पर नहीं पड़ रही है, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, 7th हाउस जो सप्तमेश लग्न कुंडली का है वह यहाँ पर द्वादश भाव में जाकर बैठा है सूर्य, और वो उच्च का हो गया है। अब उसके उच्च का हो जाए, लग्न कुंडली में वो नीच का है, लेकिन यहाँ पर जाकर वो उच्च का हो गया है। लेकिन जिस स्थान पर बैठा है उसको हम लोग मारण स्थान कहते हैं। तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहा जाएगा।
जो सबसे अच्छी बात है इस कुंडली की, जो बुध महाराज जो बैठे हैं वह सप्तम भाव में बैठे हैं, जो कि एक शुभ ग्रह हैं। और बुध भगवान इस कुंडली में नवमांश में द्वितीय भाव के स्वामी हैं और साथ ही त्रिकोण, पंचम त्रिकोण के भी स्वामी हैं। और उसको कोई खराब दृष्टि किसी ग्रह की नहीं दिखाई पड़ रही है कि कोई पड़ रही हो। तो निश्चित रूप से अगर ग्रह दशा देखें तो ग्रह दशा में इनमें इस समय बुध की महादशा में सूर्य में शुक्र का इनका अंतर चल रहा है। तो मैंने इनको सजेस्ट किया था कि आप एक अच्छा सा पन्ना पहने, और उन्होंने पन्ना धारण किया। और मैंने उनसे कहा कि सूर्य को आप नियमित रूप से तांबे की लुटिया में अर्घ्य चढ़ाया करें। ज़्यादा कुछ ना हो पाए तो जैसे ही स्नान करने के बाद पूरब दिशा की ओर आप किसी भी पौधे में अर्घ्य दें। अर्घ्य यानी सूर्य को जल अर्पण करें। तो ये 2 उपाय मैंने इनको बताए थे, और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, शी हैज़ कम वेरी क्लोज टू हर मैरिज नाउ। और हाँ, एक बात इनकी करियर को लेकर क्यों इतना ये आगे हैं, यहाँ देखिए बड़ी गजब की कुंडली है। मंगल इनका जो है वो नीच का है, ठीक है, लेकिन मंगल नीच का है होने के बावजूद वो क्या है, वह अष्टमेश है। और जब त्रिक भाव का स्वामी नीच का हो जाता है अष्टमेश, तो वो विपरीत राजयोग, बहुत तगड़ा राजयोग हो जाता है। उसने इस कुंडली के स्तर को काफ़ी ऊंचा उठा दिया है। और भी अगर हम लोग ध्यान दें तो कुंडली में बहुत सारे ऐसे योग हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए एक बहुत बड़ा योग इनकी कुंडली में है कि जो 6th हाउस का स्वामी है बुध, वो जाकर 8th हाउस में बैठ गया है। और उसने इनके कैरियर में, अभी जबकि डोनाल्ड ट्रंप की वहाँ पर सरकार है अमेरिका में, और वो इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे जो भारतीय हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं वो काम छोड़कर जा रहे हैं। तो इनके पिताजी ने मुझे इनकी कुंडली दिखाई दी, क्या होगा। मैंने कहा कि इनको तो ऐसा राजयोग पड़ा है कि ट्रंप आए चाहे कोई आए, कोई इनको निकाल नहीं सकता है। ये जहाँ चाहेंगी वहाँ पर रहेंगी और बहुत ऊंचे पद पर रहेंगी। और अब शादी भी होने वाली है, तो ये बड़ी खुशी की बात है। तो ये हमने आज देखा थोड़ा सा। अब थोड़ी सी चर्चा मैं करूं आपसे कि शादी विवाह को जो देखा जाता है। देखिए, शादी विवाह अगर मैं आपसे कहूं, बहुत सारा ये टिप ऑफ द डे है मेरी आज की, कि शादी विवाह में कुंडली ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उससे बढ़कर आपके आपसी संबंध पति पत्नी के भी शादी के बाद क्या हैं वो बहुत ज़रूरी है। और उसका एक ही तरीका कि दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें, ठीक है भाई। अगर गुण का देखें तो 36 गुण मिले थे भगवान राम और माता सीता के, लेकिन कितना बड़ा विरह झेलना पड़ा दोनों को एक दूसरे के बिना, ये किसी से छुपा नहीं है। आगे और भी हम बातें करेंगे, तब तक फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।